ये सुनिएगा, जब भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन के समय विष पिया था तो भगवान भोलेनाथ ने अमरकंठ पे जाकर तपस्या करी थी, इसलिए उसका नाम अमरकंठ पड़ा। जब भगवान भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे तो उनके शरीर में इतना तेज था कि उससे एक पसीने की बूंद निकली और एक कन्या की उत्पत्ति हुई। भगवान भोलेनाथ ने उस दिव्य कन्या के दर्शन करे, बोले देवी तुम कौन हो? कहने लगे कि हे भगवान, जब आप घोर तपस्या कर रहे थे, जब मैं आपके वाम अंग से प्रकट होकर एक कन्या का रूप धारण मैंने किया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम इतनी दिव्य सुंदर कन्या हो, तुम जाकर मेकल पर्वत पर जाकर तपस्या करो। भगवान भोलेनाथ ने मेकल पर्वत जी की सुप्रत माँ नर्मदा जी को वहाँ पर बिठाया। माँ नर्मदा ने वहाँ बरसों तपस्या करी। जब वो तपस्या पूर्ण फल प्राप्त हुआ तो भगवान भोलेनाथ स्वयं उनके पास गए। मेकल पर्वत से कहा कि हमारी पुत्री हमें वापस दो। मेकल पर्वत ने कहा कि इसने मेरी गोदी में बैठ के बरसों तपस्या करी है, तो ये तो मेकल पुत्री है, ये मेरी पुत्री है। भगवान ने कहा कि हम इनको जल कल्याण के लिए निकालना चाहते हैं, क्योंकि इनमें वो शक्ति है जो ये जल रूप में परिवर्तित हो जाती है। भगवान भोलेनाथ ने नर्मदा जी को आज्ञा दी कि हे जगदम्बा, अब आपको जल कल्याण के लिए निकलना है, आप जल रूप में परिवर्तित हो जाइए। माँ नर्मदा ने कहा कि मैं जल रूप में परिवर्तित भी हो जाऊंगी और जल कल्याण के लिए भी जाऊंगी, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, मुझे कोई वरदान देने पड़ेंगे। भगवान ने माँ नर्मदा की आज्ञा मान ली। बोले क्या वरदान चाहिए? बोले मैं जिस मार्ग से निकलूंगी उस मार्ग में आपका मंदिर होना चाहिए, आपकी मूर्ति होना चाहिए। मैं किसी भी नदी से नहीं मिलूंगी, सारी नदी मेरे में संगम बनाएगी। मेरा ज्वल हमेशा स्वच्छ रहना चाहिए, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्रमा सब अस्त व्यस्त हो जाए प्रलय में, लेकिन मैं एक ऐसी नदी रहूंगी जो निरंतर बहती रहूंगी। मेरे भक्त अगर मेरा नाम लेकर कोसों दूर भी स्नान करते हैं तो वो जल नर्मदा का जल बन जाना चाहिए, अगर उसने मेरा नाम का स्मरण करा तो। मेरे भक्त अगर मेरे जल से अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो उनकी 7 पीढ़ी शिवलोक तक प्रवास करना चाहिए। ये सारे वरदान माँ नर्मदा ने लिए और उनका नाम एक नाम वरदायिनी भी किया। फिर माँ नर्मदा भोलेनाथ जी के साथ चलकर जब जल कल्याण के लिए निकलती है तो वो यहाँ नेमावर तक आती है। नेमावर में मैया यहाँ पर विश्राम करती है। विश्राम करने के बाद मैया यहाँ लेट जाती है। लेटने पे मैया की जो नाभि है वो यहाँ नेमावर में आती है। मैया का जो हृदय है, जो बाजू है, वो भेड़ाघाट जबलपुर में है। मैया का जो सिर है वो अमरकंठ में गया। मैया के जो चरण है वो सूलपानी झाड़ी में गए। फिर वहाँ पर समुद्र जी आए कि भगवान भोलेनाथ माँ नर्मदा को लेकर आए हैं, तो भगवान भोलेनाथ से समुद्र जी ने प्रार्थना करी कि अगर मैया दोनों चरण अगर मेरे में रख देगी तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो भगवान के कहने के अनुसार माँ नर्मदा ने अपने दोनों चरण समुद्र में मिलाए। तभी हम सब लोग समुद्र की परिक्रमा नाव के द्वारा पार कर आते हैं, तभी हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है। माँ नर्मदा के घाटों की अलग अलग महिमा है। माँ नर्मदा आप सबके साथ है। आप लोग सबका सौभाग्य है कि आप सब लोग एकत्रित होकर माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। माँ नर्मदा की परिक्रमा ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ तक कि देवताओं, किन्नरों और साधु संतों सभी ने माँ नर्मदा की, पशु पक्षी सबने परिक्रमा करी है। आप लोग भी सब प्रेम से मैया की परिक्रमा करें। घर की चिंता छोड़ देना, घर की चिंता माँ नर्मदा करेगी। आप लोग सब प्रेम से परिक्रमा करो। बोलो नर्मदा की जय।